Greeting student and welcome back to the English class. Now what were we doing? We were doing Landscape of the Soul by Natalie Travoy. राइट नाउ हमने उनके बारे में क्या पढ़ा था कि उन्होंने इस स्टोरी में दो फॉर्म ऑफ आर्ट को लिया है, दैट इज़ चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट। और उन्होंने दो स्टोरीज से क्या बताया था अभी तक हमें कि चाइनीज़ आर्ट जो होती है चिल्ड्रन वो एक काइंड ऑफ इफ़ वी सी कि एक काइंड ऑफ इमेजिनेटिव रियलिटी इमेजिनेटिव होती है, और यूरोपियन आर्ट क्या होती है, रियलिटी। और हमने उसकी दो स्टोरी करी थी, राइट। और चिल्ड्रन हमने उसकी दो स्टोरीज करी थी, एक रिलेटेड टू चाइनीज़ पेंटर एंड दूसरा जो रिलेटेड है वी डिड इट विद द रिलेटेड टू what do you call it, European, okay, where he wanted to marry a painter's daughter. Now let's do let's start from here, okay, here, okay. Now in the Chinese story the emperor commissions मतलब order a painting and appreciates its outer appearance, है ना, वो करता है कि कितनी सुंदर बना रखी, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only an artist knows the way within. उसने बोला एक एम्परर होता है, एक जो किंग होता है चिल्ड्रन, वो पूरी की पूरी टेरिटरी, ठीक है, क्या कर सकता है, कॉन्कर कर सकता है, कॉन्कर हरा सकता है, अपने अंडर कर सकता है। बट जो एक आर्टिस्ट है बच्चों, वो आर्टिस्ट उस सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से, ठीक है, उस नोज द वे विद इन, कैसे उसको अपने अंदर प्रॉपरली करना है, थ्रू हिज इमेजिनेटिव। लेट मी शो द वे द डो, DAO, डाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। उसने बोला है कि मुझे दिखाने दो एक पाथ या मेथड। हमें बोलते हैं ना, लेट मी शो यू द वे टू योर होम, तो एक पाथ हो गया, एंड लेट मी शो हाउ इट इज़ डन, तो एक क्या हो गया, मेथड हो गया। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड द गोल। कैसे, हम उसको इमेजिनेशन कर रहे हैं कि कौन सा पहाड़ है, क्या है, राइट, जो हमने उसकी पिक्चर में भी देखे थे। बियॉन्ड एनी मटीरियल थिंग्स विच आर इंटेंजिबल, जो हम छू नहीं सकते, ठीक है, दैट कैन बी सीन और टच, सॉरी टेंजिबल, दैट कैन बी सीन और टच्ड, ठीक है, इंटेंजिबल नहीं है, टेंजिबल है। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट meant to reproduce an actual view as it would a western figurative painting. उसने बोला जो चाइनीज पेंटिंग है ना, वो बड़ी ऐसे रिप्रोड्यूस क्या करती, एक्चुअल व्यू पॉइंट नहीं करती, तुम्हें ढूंढना पड़ता है उसका एक्चुअल मीनिंग। एज इट वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव मीनिंग मीन्स परफेक्ट इमेजिन, okay, sorry, perfect image, okay, that is known as delicate realism, okay, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape actually as he saw it फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल। तुमने देखा होगा मक्खी इतनी अच्छे से बना रखी थी, या कि क्या है, वो उनको लगा कि ये रियल है, तो वो रियलिज्म में बिलीव करते हैं। बट चाइनीज़ क्या बिलीव करते हैं, रियल में नहीं बिलीव करते चिल्ड्रन वो, ठीक है, वो तुम्हें बोलता है कि इमेजिन करो। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल and you can enter it from any point of view and then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely moment. Now I'll show you the painting और इसका मतलब क्या है। उसने पहले मैं मतलब बता देती हूँ कि जो चिल्ड्रन, जो आर्टिस्ट है किसका, चाइनीज़ वाले जो आर्टिस्ट है, उसका कुछ भी हम व्यू पॉइंट रख सकते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमें उसी रियल पॉइंट जो आर्टिस्ट सोच रहा है हमें वही करना है, नहीं, हमें अपनी वो पेंटिंग देखकर, क्योंकि मैंने कई बार बताया था कि जो चाइनीज पेंटर पेंट करता है वो बहुत ज़्यादा ब्लर करता है, ठीक है, बहुत प्रॉपरली नहीं करता है, राइट। तो वो बोलता है कि ये तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए कि वो पेंटिंग एक्चुअली कैसी है। तो आई विल शो यू अ पेंटिंग नाउ। नाउ चिल्ड्रन लुक एट दिस पेंटिंग। ये देखो, ये क्या है, चाइनीज पेंटिंग है, राइट। तो हमने क्या है, देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी विजन नहीं है इसमें। अगर मैं सोचूं तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आदमी खड़े हुए, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये पहाड़ है, राइट, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर से लैंडस्लाइड नीचे को हो रही है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। तो क्या ये मैं अपनी इमेजिन कर सकती हूँ, ठीक है, और ये बुशेस भी हो सकता है, मेरे को ऐसे फील आता है, राइट, वेयर आई कैन सी ऑल दिस। तो वो बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है, अपनी इमेजिनेशन के ऊपर डालना है, राइट। वो चाइनीज लोग क्या करते हैं, दे यूज देयर ओन इमेजिनेशन। आर यू क्लियर विद दिस पिक्चर नाउ व्हाट दे मेंट टू से? Okay, so where were we were in the leisurely movement. Where is it? I'll show you. It's out here. Okay, now what does leisurely movement mean? Relaxed movement. Now this is even more true in the case of horizontal scroll, in which actual of slowly opening one section of painting, then rolling it up to move on to another other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. Now what happens, एक जो चाइनीज है वो स्क्रोल बनाते हैं। स्क्रोल क्या होता है, I'll show you. स्क्रोल इज एक्चुअली लाइक दिस, ऐसे होता है, एंड देयर इज अ पेपर, ठीक है, एंड देन इज अनदर स्क्रोल। तो ये स्क्रोल बंद होता है, सॉरी, ये स्क्रोल क्या होता है, बंद होता है, राइट। अब हम क्या हम देखें ये स्क्रोल कैसे होता है, ऐसे रहता है, ये बंद होता है, ठीक है। बट अगर हम इसको खोलें, ठीक है, तो ये ऐसे पेपर बनेगा। तो यहाँ पर कुछ पेंटिंग होती, यहाँ पर कुछ पेंटिंग होती, यहाँ पर कुछ पेंटिंग होती, यहाँ पर कुछ पेंट, एक स्टोरी की तरह हम हल्के हल्के उसको खोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रोल। तो उसने क्या बोला है, दिस इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रोल, in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on the other adds a dimensions of time, ठीक है, टाइम के साथ क्या क्या वो क्या हो रहा है आगे वो करती है, which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer who decides at what pace he will travel through the painting. A participation which is physical as well as mental. The physical as well as mental जो वू डाउजी ने करा है, फिजिकली और मेंटली, ठीक है, दोनों को उसने क्या करा है, प्रैक्टिस करा है। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगी, स्क्रोल दिखाऊंगी यहाँ से, ओके। ना चिल्ड्रन, ये देखो, ये स्क्रोल है, देखो अलग अलग पिक्चर अलग अलग वे से बनी है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर, तो ये क्या है, चाइनीज स्क्रोल है, क्या है ये, चाइनीज सी। तो वी कैन गेट इंटर रिलेटेड पिक्चर्स आउट हियर, हियर इज द हाउस, और पैनोरामा बोलते हैं ना कैमरा, जिसमें पूरी पिक्चर्स आ जाती, ऐसे खींचता है थोड़ा 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 करके, एंड दिस इज कॉल्ड अ स्क्रोल पेंटिंग, जो कि वू डाउजी ने करा है। उसने बोला कि दोनों फिजिकल और मेंटल हमें देखना पड़ता है, ठीक है, फिजिकल, इसमें दोनों फिजिकल और मेंटल देखेंगे हम, ओके चिल्ड्रन, ठीक है, as well as mental. The Chinese painter does not want to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. तो वो बोलता है कि नहीं, आपकी आंखों के लिए नहीं करना चाहता कि आपको वो क्या क्या है जो दिखे वैसे ही लगे, नहीं, ही वांट टू क्या करना है, उनको तुम्हारा माइंड भी चलाना है। जैसे वो छोटा सा केव ओपन होता है, वो उनको बता रहे हैं। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, a spiritual and conceptual space. Conceptual space means relation to an abstract representation which is not clear, ठीक है। Here we have conceptual, here conceptual space, okay। What is conceptual space is which is related to abstract relation, okay, which is related to abstract relation, okay। Now let's move forward. The concept as
shanshui, literally mountain and water, which used together represent the word लैंडस्केप. ठीक है, जहाँ पर लैंडस्केप का मतलब क्या, माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं. अब इसमें क्या बताया गया बेटा, जो फीमेल है शांशुई में यिंग एंड यांग होते हैं. ठीक है, यांग when it is related to mountain, yin is feminine and it is related to water. ठीक है, the concept is expressed as sanshui, literary mountains. Okay, it says water which use together to represent the word landscape, more than two elements of an image. These represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is yang, बताया था ना, mountain एक किसको बोला गया, मेल को बोला गया, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, yang. ओके चिल्ड्रन, क्या रिप्रेजेंट करेगा, yang. ओके ओके. रीचिंग वर्टिकल टूवर्ड्स हेवन, वर्टिकल मतलब ऐसे, माउंटेन तो ऐसे होते हैं, दिस इज हेवन. तो रीचिंग वर्टिकल टूवर्ड्स हेवन, द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकल टूवर्ड्स हेवन. ओके चिल्ड्रन, नाउ मैं यहाँ पर एक बार तुम्हें दिखाती हूँ व्हाट डज कॉम्प्लीमेंट्री मीन हियर. कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स क्यों बोलते हैं, जब हम कंबाइन करते हैं कि इन सच अ वे टू इनहेंस द क्वालिटीज ऑफ ईच अदर. माउंटेन के साथ पानी नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगे, तो दे आर क्या, कॉम्प्लीमेंटरिंग ईच अदर. ठीक है, एंड देन वी हैव डाउइस्ट. डाउइस्ट व्यू मीन्स यूनिवर्स मिस्ट्री, राइट. Vertical towards heaven, stable, warm, dry in the sun, while the water yin, horizontal and resting on the earth. तो जो वो बोल रहा है कि जो माउंटेन है कि वो वर्टिकल है, और जो रिवर है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, लाइंग ऑन द अर्थ, फ्लूड है ना, मॉइस्ट गीला, एंड कूल, ठीक है, ठंडा. द इंटरैक्शन ऑफ yin and yang, the respective feminine aspect of universal energy and its counterpart yang. तो yang किसको बोला गया, counterpart जो कि male version है, yin जो कि female है. Active and masculine is of course a fundamental notion of Taoism. ठीक है, notion, concept of Taoism. What is often overlooked is a third essential. तो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों के बारे में हम बातें करते हैं. ठीक है, बट जो थर्ड एलिमेंट है, जो मिडिल वॉइड है, ठीक है, एम्प्टी है, वेकेंट है, उसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते. कौन से बारे में, द मिडिल वॉइड. अब ये होता क्या है, मिडिल वॉइड का मतलब क्या होता है, देखो एक जगह तो माउंटेन्स है, राइट, ये माउंटेन्स है, और यहाँ से रिवर बह रही है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यांग हो गया, और ये क्या हो गया, यिन. उसने बोला है हम तो सिर्फ दो के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, हम तीसरा तो बता ही नहीं रही है. अब तीसरा कौन सा है, जहां पर वाटर क्या मिलते हैं, माउंटेन से मिलते हैं, जहां पर वाटर माउंटेन से मिल रहे. देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है ना. तो ये क्या है, मिडल वॉइड, एम्प्टी, यहाँ पर खालीपन होगा, राइट. और इसको कभी ओवरलुक किया गया है, इज एन थर्ड एलिमेंट. द मिडल void where their interaction takes place. This can be compared with the yoga practice of pranayam, breathe in relationship and breathe out. उसने बोला चलो हम ये जो middle void है ना, उसने किससे रिलेट किया है, हम प्राणायाम से रिलेट करा है. एंड ही इज लाइक, हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं. द सस्पेंशन, इट सेज द सस्पेंशन, ओके, इट सेज देन वी हैव मिडल वॉइड, जो कि दोनों के, और हम इसको किससे करते हैं, योगा प्राणायाम से, विच वी ब्रीद इन और ब्रीद आउट. द सस्पेंशन ऑफ द ब्रीद इज द वॉइड वे मेडिटेशन अकर्स. अब हम क्या करते हैं प्राणायाम में, हम बोलते हैं ब्रीद इन और स्टॉप बोल देते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करो. तो वो स्टॉप क्या है, मिडिल वॉइड है, जो कि किससे कंपेयर किया गया है, मिडिल वॉइड किससे कंपेयर करा गया है, प्राणायाम से. जब हम वो बोलते हैं स्टॉप, द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, इसेंशियल इंपॉर्टेंट. ठीक है, द मिडिल what the middle void is, what do you call it,
इंपॉर्टेंट, ओके, इसेंशियल। अब यहाँ पर सस्पेंशन की मतलब क्या था? टू रिड्यूस ब्रीदिंग मसल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस ब्रीदिंग। टू रिड्यूस ब्रीदिंग मसल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, एकदम से हम सांस लेते फिर रोक देते ना, राइट और रॉन्ग? तो ये क्या है? दिस इज कंपेयर टू मिडल वॉइड. Nothing can happen. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence, the importance of the white, unpaid space in Chinese landscape. Okay. Now, I'll show you the yin and yang picture now. You will understand more properly. See, this is yin and yang. ठीक है, ये माउंटेन है और ये वाटर है. ठीक है, तो माउंटेन किससे करता है? मैस्क्यूलाइन में, राइट, मेल से रिलेट करता है. वेट, ये किससे करता है? मेल से. और ये किससे करती है? फीमेल से, राइट. तो दिस इज पिक्चर ऑफ यिन एंड यांग. ओके, दैट मीन्स इन every picture this concept is there in the painting of, और इसको क्या बोलेंगे? शानशुई. क्या बोलेंगे? शानशुई. Okay, children. Now, this is also where a man finds a fundamental role. In that space between heaven and earth, he becomes the conduit. Okay, conduit means channel of communication between the two poles of the universe. अब universe में भी तो है, क्या है? ऊपर हेवन है और अर्थ है हमारे पास. तो इन दोनों का चैनल कौन है? कौन चैनल है चिल्ड्रन? ह्यूमन बींग्स. हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल. ओके, इवन इफ द ओनली सजेस्टेड, far from being lost and oppressed. Oppressed means worried by the lofty peaks. He is the Francois Twing's wonderful expression, the eye of the landscape. ठीक है, the eye of the man. ठीक है. Now, Taoism is a Chinese philosophy based on writing, children. Okay, are you aware? तो हमने क्या पर शानशुई के बारे में पढ़ा है. ओके, देन वी रेड अबाउट कि हाउ ह्यूमन बींग्स एक्ट अ मीडिएटर और कम्युनिकेटर बिटवीन अर्थ एंड हेवन, एंड ही इज इन फ्रैंकोज Cheng's wonderful expression, the eye of a landscape. Of a landscape mean the eye of man, what a man sees as a landscape, right? Now this is done. Now there was a article which was published in Hindustan Times 28 August 2005, and it was published. The writer was Brinda Suri. तो आर्टिकल का क्या नाम है? गेटिंग इनसाइड आउटर्स आर्ट. व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डबफेट mooted the concept of art brut in the 1940s. Mooted, raised the art of the untrained visionary way of minority interest. तब क्या था? आर्ट वॉज द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी पीपल, और वो जो अनट्रेन्ड थे. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट veiled means covered beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. ठीक है. Now this genre is described as art of those who have no right to be an artist if they have received no formal training. तो इस कॉन्सेप्ट में ये क्या बोला गया है कि उस इंसान को आर्टिस्ट बुलाने का कोई हक नहीं है जिसने क्या नहीं ली हो? फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट. बट उनको क्या बोलेंगे? जिनका ऑलरेडी आर्टिस्टिक इंसाइट है, टैलेंट है. Their works are stimulating contrast to a lot of mainstream offspring. ठीक है, तो they say their works are stimulating contrast, stimulating different way of representing art. ठीक है, and all contrast of to a lot of mainstream offering. ठीक है, mainstream offering mean traditional way of doing art. ठीक है. Now, round the time Dubfit was propounding his concept in India
An untutored genius was creating paradise. तो ये किसको बोला गया था? ये नेक चंद को बोला गया था चिल्ड्रन. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है चिल्ड्रन कि अराउंड द टाइम ड्यूबफेट जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया का दिया था अनट्यूटर्ड जीनियस. ठीक है, इन इंडिया को. ठीक है, years ago a little patch of jungle had that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the rock garden at चंडीगढ़. तो एक रॉक गार्डन था कहाँ पर? चंडीगढ़ में, जहाँ एक फॉरेस्ट था जो कि क्लियर कर दिया गया था. ठीक है, और स्टोन से वहाँ पर चीज़ें बनाई गई. तो वो बोलते क्या ये आर्ट है? It's 80 years old creator. It's 80 years old creator. Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outside art. The fifth issue, spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine, pioneered in outsider art publication. Now, who is the pioneer? First person to explore a new thing. वही तो art होती है. Features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by Waterfall on its anniversary issues cover. The notion of art brute और raw art, उसका art, the notion concept art brute को क्या बोलते हैं? Raw art was of works that were in their raw state as regards culture and artistic influences. Anything and everything from tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. तो बोले कुछ भी material, प्लास्टिक हो जाए, कुछ हो जाए, is all art. ओके, हम उसको आर्ट में यूज करते हैं. Something Nek Chand has taken to dazzling heights. Recognizing his art and outstanding testimony, proof of something, of the difference a single man can make when his lives his dream. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम. द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम द वे ऑफ द यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स. द फिफ्थ मंथ इंटरेक्शन शो रिलीम of Nek Chand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation. Nek Chand says. तो वो बोलते हैं कि आर्ट सिर्फ फॉर्मली देने के लिए नहीं है. अगर हमारे पास फॉर्मली ट्रेनिंग है तो हम उसको आर्टिस्ट बोलेंगे, बट उनको भी बोलेंगे चिल्ड्रन जिनके पास इनफॉर्मल ट्रेनिंग है, जो खुद ही खुद सीखे हैं, जैसे कि नेक चंद. इट इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल दी पीपल. एंड नाउ हु हैड रिटन दिस? इट वाज रिटन बाय बिंदा सूरी. हु हैड रिटन इट चिल्ड्रन? इट वाज रिटन बाय बिंदा सूरी. और कहाँ लिखा था? हिंदुस्तान टाइम्स में. कब? 28 अगस्त 2005. कब लिखा था चिल्ड्रन? 28 अगस्त 2005 में. Thank you children. We'll be doing the summary in the next video with question and answers. Thank you children.